अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो वीकली एनालिसिस भी कर देता हूँ, बाय सेल जोन भी बना देता हूँ और प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ। ये अगस्त 16, ठीक है गाइस, ये बाय जोन और ये प्ले बहुत एंड में हुआ है। ये बाय नो का सिग्नल दिया जैम की तरफ से, तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट। उसके बाद ये सेलिंग जोन दिया इनको, ये रीज़न भी बताया, तो इससे भी हमने प्रॉफिट लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी ट्रेड एक्टिव थी। ये बाय जोन दिया इनको 4497, ये साइकोलॉजी लेवल्स हैं हमारे, तो ये भी बाय गया। ये सेलिंग में जब मार्केट शिफ्ट हुई है तो ये इनको सेलिंग भी करवाई है। यहाँ से इनको बताया कि जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती हम सेलर्स हैं। तो ये भी सेल चल रही है हमारी ये ट्रेड, ये भी सेल। ये तकरीबन ये 260, लेकिन ये फुल टी पे हिट होगा कंप्लीट। ये ट्यूसडे, ये ऑल टी पे हिट्स 400 पिप डन। ये 50 इनको बताया था कि इंशाल्लाह 50 पे आएगा, मार्केट ने 51 को टैप किया। ये इनको जोन दिया था, मार्केट आपके सामने अभी 4600 क्रॉस कर चुकी है। ये इनको बाय जोन दिया रात को तकरीबन 12 बजे, रेडी गैस फॉर फर्स्ट बाय जोन। H4 स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये मैंने ऑर्डर रख लिए थे 30, और मार्केट 30 से ही एग्जैक्ट उठी है। ये चेक करें, 43-30 से, और अभी 4700 के करीब है। 300 पिप हमने इससे लिया और ये एग्रेसिव बाइंग थी। यहाँ से 130 पिप ऑल टी पे हिट, तो ये वेनसडे का रिजल्ट है। और उसके बाद ये गायज, ये वो 30 वाली ट्रेड है हमारी, ये चेक करें। ये याद है कि ये मंडे को मैंने 16 अगस्त को इनको जोन दिया था, और ये आपके सामने अभी 4500 क्रॉस कर चुकी है मार्केट। ये गोल्ड बायनो का सिग्नल था, और इसमें जो हमारा एक एसएल हिट हुआ है, ये वाला हमारा एसएल हिट हुआ है 130 पिप का एसएल। फर्स्ट 90 पिप मिला, ये बाय का सिग्नल था। ये इनको बाय जोन 55 दिया था, मार्केट एग्जैक्ट 55 से ही उठी है। और ये ग्रेसिंग बाइंग 85 से मैंने इनको सिग्नल दिया, तो ये भी प्रॉफिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी। ये 84 160 पिप, इनको 4500 बताया था, 400 पिप। ये चेक करें गाइस, ये थर्सडे का हमारा रिजल्ट है, और अभी इनको ये मॉर्निंग बाय जोन दिया था। साइकोलॉजी लेवल्स हैं गाइस, ये साइकोलॉजी लेवल हैं, अपने पास इसको मार्क कर लें। मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये इनको सेलिंग लेवल दिया है 88 से, तो ये भी एग्जैक्ट उसी जोन से सेल आया है। तो ये रिजल्ट है गाइस, तो ये रिजल्ट है गाइस, ठीक है। ये फ्राइडे का रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हो। 500 प्लस पिप बाय जोन से, सेल जोन से 200 पिप। बाय का हमारा एसएल हिट हुआ है। तो अभी सबसे पहले MT5 में देख लो। ये MT5 में आपके पास ये जोन होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के जोन है, यहाँ से ही आपने बाइंग करनी है। कोशिश करेंगे कि हम इनको नीचे से, क्योंकि M5 50 EMA के नीचे क्लोजिंग है, तो अभी इसका जो EMA पे काम कर रहे हो उसका फर्स्ट एरिया ये है, फिर अगला नेक्स्ट एरिया ये है, ठीक है। तो M30 और M15 पे अगर आप काम कर रहे हो और 50 EMA पे, तो आपके पास ये लेवल होने चाहिए। मैं H1 पे और H4 पे करता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं नीचे से ही बाइंग करूँ, अच्छी बाइंग करूँ। फर्स्ट मेरे पास ये है H4 का लेवल, ठीक है। इसको मैं प्ले करूँगा, ये H4 का लेवल है मेरे पास। और ये कुछ FVG वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, जो मैंने मार्क किए हैं। तो ये बेहतरीन लेवल है। अच्छा, 12 मंथ की जो कैंडल है उसको देख लो, EMA को बंद कर दो। 12 मंथ की कैंडल आपके सामने कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। और जो 12 मंथ की कैंडल है ना, उसका ये हाई देख लो, ये ईयरली कैंडल है। ईयरली कैंडल से ऊपर वीक मंथली कैंडल चल रही है। अब इसको हम करते हैं मंथ में, इसको हम करते हैं मंथ में, देखो ठीक है। एक तो इस कैंडल का इसने ब्रेकआउट कर लिया है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। हमें 8 दिन बाद जो मंथली कैंडल क्लोजिंग चाहिए वो यहाँ पर चाहिए, यानी कि 50 से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी, यानी कि अगर हमें क्लोजिंग मिलती है मंथली, तो अगेन ये एरिया, बूम, ठीक है गाइस। ये हम एक नज़र में रख सकते हैं।
अच्छा, दूसरा अभी वीकली टाइम फ्रेम आप देखें, वीकली टाइम फ्रेम में जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, यानी कि जो पिछली रेड कैंडल्स हैं ना, इन सब से इनके वॉल्यूम छोटे छोटे आ रहे हैं। तो वीकली कैंडल ने एक तो इस ईयरली कैंडल, ये 1 साल की जो कैंडल है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब इसने इसको सपोर्ट बना लिया है, लाजमी है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हो गया। अब आ जाते हैं हम डे में। डे में हमारे पास एक तो इसकी लिक्विडिटी ली है, हमें सेलिंग भी मिली है, ठीक है। अभी अगेन डे की कैंडल जो क्लोजिंग हुई है ना और वीकली, हमें यहाँ से सेलिंग ट्राई करनी होगी, ठीक है। ये लास्ट हमारे पास सेलिंग एक बेहतरीन एरिया है, यहाँ से हम सेल करेंगे इस एरिया तक और अगेन बाय, ठीक है। और अभी भी सुबह हम डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, हम कोशिश करेंगे कि रिट्रेसमेंट है यहाँ से हम बाय करें, ठीक है, या हम यहाँ से बाय करें और हमें ये एरिया मिले मार्केट में तो बहुत अच्छा होगा। अब इसको करते हैं H4 में। H4 में अगर देखो गाइस, तो ये स्ट्रक्चर है जो लास्ट टाइम ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो मार्केट अभी अगेन इस H4 से हमें मिले, ये देखो एक छोटा सा FVG एक गैप छोड़ के गई है, एक तो ये फिलअप हो जाएगा, हमें यहाँ से मार्केट मिलती है, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर हमें मार्केट मिलती है इस एरिया से, ये भी एक छोटा सा एरिया पड़ा है, डे का भी है और H4 का भी, तो हम यहाँ से भी बाय करेंगे, ठीक है गाइस। और उसके बाद ये नीचे लेवल है, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना नीचे आएगा गोल्ड, लगता नहीं है मुझे, ठीक है। और H1 में भी यानी कि यही बेस्ट है, बिल्कुल ये ठीक है, ज़्यादा ऊपर से हम बाय नहीं कर सकते, हालांकि H1 का ये हाई पड़ा हुआ है हमारे पास, ये भी है, एक सपोर्ट बन रही है, लेकिन मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर EMA ऑन करता हूँ गाइस, तो ऑलरेडी इसने 5 EMA का ब्रेकआउट किया है, तो मैं यहाँ से इसको बाय नहीं करूँगा। अगर ये जाता भी है तो ये मेरा सेटअप नहीं है, क्यों कि ये याद रखें, जब भी EMF5 के नीचे कैंडल क्लोज होती है ना H1 की, तो ऐसे समझो कि ये M15 की 4 कैंडल्स क्लोज हुई हैं, तो ये अगेन उसके बाद ये 50 EMA के पास आता है। तो यहाँ पर मैं इसको बाय तब करूँगा कि M15 में शिफ्ट हो जाऊँ, देखो M15 का यहाँ पर 50 EMA बन रहा है, तो M15 का ये 50 EMA है, ठीक है। अब अगर यहाँ से ये रिजेक्शन देता है ना, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ से रिजेक्शन दे और ये 5 EMA है ना, 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे, अगेन रिटेस्ट करे, मैं फिर इसको बाय करूँगा, यानी कि मैं जो EMA पे काम करता हूँ मैं इस तरह इसको बाय करूँगा, ठीक है। और या फिर मैं क्या करूँगा गाइस कि ये लास्ट एक कैंडल है, इसमें एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, उसकी ये ट्रिगर लाइन है, ठीक है गाइस, मैं ये ट्रिगर लाइन लगा लूँगा। अगर मुझे यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर M30 भी बनेगा, हाँ M30 भी बन रहा है, तो M30 का ये 50 EMA बन रहा है, तो मैं अगर यहाँ से बाय देखूँगा ना, तो ये मैं बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर M15 या M5 एनी वन, अब देखो ना, यानी कि EMA5 के नीचे जब कैंडल क्लोज होती है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने यहाँ से सेलिंग भी की थी गाइस, गोल्ड मैंने यहाँ से सेल किया था। तो अभी इसको मैं देखूंगा इस एरिया से ये रिजेक्शन दे और इस एरिया से मैं इसको पसंद करूंगा बाय करना, ठीक है। इस एरिया से एक तो वॉल्यूम भी स्वीप हो जाएगा इस कैंडल का जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, और दूसरा एरिया भी अच्छा बन रहा है। उसके अलावा अब BTC में आते हैं। BTC का ये सेलिंग एरिया मैंने दिया था कि ये मंथली FVG, सॉरी मंथली स्ट्रक्चर है, यहाँ से सेल ट्राई करना, अगर इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होती है तो फिर गो BTC का फर्स्ट टारगेट यही है, फिर आप यहाँ तक इसको बाय करोगे, ठीक है। यानी कि अगर BTC यहाँ पर वीकली कैंडल या डेली की एक भी कैंडल क्लोज करता है तो फिर आप बाय कर सकते हो स्ट्रॉन्ग, क्यों कि यहाँ पर अब बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यानी कि आप ये देख लो, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, एक तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, एक इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये गैस कैसे जाएगा, यानी कि ठीक है, ब्रेकआउट करेगा, इससे सेल देगा, सेल देगा, अगेन यहाँ से जाएगा, ठीक है गाइज।
तो ये BTC का सेटअप है। और इसके अलावा यूरो यूएसडी में भी मैंने सेटअप दिए थे, बहुत अच्छे सेटअप। ये यूरो यूएसडी इसका वेट करो गाइस, ये बहुत प्यारा सेटअप है। हाँ टेक, नो प्रॉब्लम। ये जो यूरो यूएसडी है ये एरिया बहुत प्यारा है सेलिंग का, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऊपर तक जाएगा। तो आप वेट करें, इस एरिया को अपने पास मार्क करें, यहाँ से ये सेल देगा तो वो अच्छी रहेगी। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी का ये दो बाय अच्छे गए हैं, ये वाला बाय का वेट करो तो अच्छा रहेगा। यहाँ से सेलिंग की ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो तो बाय करो, बाकी इसके नीचे ये सेलिंग है, ठीक है। इस लेवल तक इसने आना है। अच्छा सिल्वर अच्छा है, सिल्वर पे काम करो। और ये गोल्ड के साइकोलॉजी लेवल है गाइस, ये अपने पास मार्क कर लो। अगर ये मार्क कर लेते तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। ये प्यारे लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये देख लें मैंने किस तरह लगाए हैं, इसको आप सिंपल देख लें, ठीक है। ये देखो 4097, 4104, 41,7, 4197, 42,4, 42,7, 4297, 43,4, 43,07। ये देखो 4397, 44,04, 44,07। इसी तरह ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब ये गैस ये कैसे काम करता है, इसके अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो भी बेस्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो भी बेस्ट है। देखो एग्जाम्पल, आपने यहाँ से सेल किया, फर्स्ट टच पे सेल किया, ठीक है। अब आपने फर्स्ट टच पे अगर सेल किया जनाब 97 से, आपका एसएल होना चाहिए 100 पिप ऊपर, अगर आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लेते हो। तो ये मार्केट आई है जनाब यहाँ तक, तकरीबन इसने 200 पिप दिया। अगेन इसने यहाँ से सेल दिया आपको कम से कम 400 पिप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगेन आपको, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से अगेन आया जनाब 4 से 300 पिप, यानी 600-700 पिप इसने यहाँ पर आपको ट्रेड दिए। अगेन इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अगेन ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट पे आप बायर्स हो, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जो लोग समझते हैं बड़े टाइम फ्रेम को नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे, वो यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने बाय दिया था लड़कों को, ठीक है। फर्स्ट मॉर्निंग बाय जोन मैंने यहाँ से दिया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने लड़कों को कहा था कि आप लोगों का फर्स्ट बाय जोन यही है, और कुछ लड़कों ने प्ले किया, किसी ने नहीं किया, ठीक है। ये दिखाता हूँ, ये हमारा फर्स्ट बाय जोन था, ठीक है। ये मॉर्निंग बाय जोन एंड ऊपर सेल जोन, ये इनको बाय जोन दिया। टेस्ट पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये छोटे टाइम फ्रेम में करो तो ये देखो, ये देखो यहाँ से बाय गया, यहाँ से बाय दिया, यहाँ से बाय दिया, बस ना, और क्या चाहिए। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में देखो M15 में चेक करो सेलिंग, चेक करो सेलिंग, चेक करो सेलिंग, अगेन ब्रेकआउट, ठीक है। अब अगर खैर ये तो फिर रात थी ना, मैंने बाय का सेल सिग्नल दिया इनको यहाँ पर ना सेल का। अब ये अगेन यहाँ ब्रेकआउट करता है तो हम सेलिंग मैं तो नहीं करूँगा जब तक कोई अच्छी कंफर्मेशन ना दे। यहाँ पर अब अगेन अगर ये रिजेक्शन देगा गाइस, जिस तरह वहाँ पर हमारे बाय जोन बने हुए हैं, जिस तरह अब देखो मैंने आप लोगों को वहाँ कहा है ना कि मैं H4 से बाय करूँगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बाय करूँगा, लेकिन अगर इसकी जगह में मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाऊँ, ये एरिया देख रहा हूँ, ये थोड़ा सा गैप भी पड़ा है, मैं यहाँ से बाय कर लूँगा, ठीक है। तो जिन्होंने ये साइकोलॉजी लेवल्स लगाए हैं वो यहाँ से बाय करें या यहाँ से बाय करें, बस सिंपल ये दो एरियाज हैं आपके पास, तो इस पे बाय आप कर सकते हो। इसमें वो वॉल्यूम भी ट्रिगर हो जाएगा जो बड़ा वॉल्यूम M15 में आया है, ये देखो ये वॉल्यूम भी ट्रिगर हो जाएगा, तो ये आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है गाइस। ये साइकोलॉजी लेवल है, ये है एक सिंपल, ठीक है। अब ये गोल्ड का एक सिंपल चार्ट है जो यानी कि मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, ठीक है। वो क्या करें, ये ठीक है, इंडिकेटर में आ जाओ, P&L, ओके।
ये आपके पास एशिया इंडिकेटर आ गया, ठीक है। अब ये एशिया इंडिकेटर भी बहुत प्यारा काम करता है अगर आप इसको स्टडी करें, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंपल चार्ट है, इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 ईएमए है और 5 ईएमए है। ये जो 5 ईएमए है ना, इसमें काम देखो, ठीक है। 5 ईएमए सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ऐसे लगाएंगे, 5 ईएमए के ऊपर आपने सपोर्ट, एक तो ये डे का गैप पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर तो अगर मिले गुड है, ठीक है। दूसरी चीज, ईएमए पे जो काम करेगा, ईएमए पे जो काम करेगा वो इस तरह ईएमए का जोन बनाएगा, ठीक है, कि भाई ये डे का मेरे पास ईएमए पड़ा है, ठीक है। अब ये देखो, ये जोन बन गया। अब मेरे पास H4 का ईएमए ये पड़ा हुआ है 5 ईएमए, ठीक है। ये इसको जब टच करता है ना तो 100 पिप हर हाल में देता है, समझ गए जनाब। 100 पिप ये हर हाल में देता है, सेम जिस तरह ये देखो H4 की कैंडल ऊपर क्लोज हुई, अगेन आई, टच और बाय, टच बाय, टच बाय, टच बाय, टच बाय, टच बाय, टच बाय, ये अब टच बाय, ठीक है। एसएल भी लेगी, ये नहीं कि सिर्फ आपको प्रॉफिट ही देगी। अब इसको H1 में करो। H1 में अब मैं क्यों यहाँ पर बाय नहीं करूंगा, H4 जब मैं बाय देखूंगा ना तो मैं H1 भी देखूंगा कि यार H1 क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, ये H4 का लगाया हुआ है, अब यहाँ पर मैंने H1 को भी देखना है कि यार आखिरकार H1 ने क्या करना है। H1 का तो ये 50 ईएम में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आने के चांसेस क्यों हैं कि यहाँ से जब एक बार 50 ईएमए का ब्रेकआउट हुआ है तो दोबारा इसने टैब नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं कि जब ये 5 ईएमए का ब्रेकआउट करता है तो ये सेल लाता है, सेल लाता है 50 के पास, तो आप जब 50 से बाय मिस कर देते हो तो आप 5 का वेट करें, जब 5 के ऊपर H1 क्लोज हो आप बुलिश हो, क्लोज बुलिश, क्लोज बुलिश, क्लोज बुलिश, तो आप बायर्स हो। अब इसने अगेन 5 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन अब ये इतनी आसानी से बाय नहीं जाएगा, क्यों कि इस दो लाइंस में बहुत बड़ा गैप है। जब इन दो में बड़ा गैप हो तो ये सेल लाता है, इसके करीब आने की कोशिश करता है, ठीक है, हर हाल में कोशिश करता है, ये इसके हाफ तक आने आएगा। ये मैंने आपको ईएमए का मेथड बताया है। अब मैं आपको एशिया इंडिकेटर, एशिया इंडिकेटर जो है ये अगर आप लगा लो तो आप इसमें भी काम कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में, ये भी बहुत प्यारा काम करता है। इसमें जो येलो लाइंस हैं ये आपके पास वीकली और डेली के सपोर्ट है, ये वीकली और डेली इसको आप समझें, ठीक है। ये देखें, ये येलो, ये वीकली और डेली के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं आपके पास। तो ये इंडिकेटर जब आप लगा लो तो आप इसमें भी जब ये मार्केट शुरू होती है तो बहुत प्यारा काम करती है, इसमें भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ आप इसको ऐड कर दें ईएमए को, ठीक है। अब M15 में देखो, एशिया में मार्केट शुरू हुई, ये एशिया शुरू हुआ। अब जब एशिया में आपने बाइंग करनी है, आपने देखना है कि यार 50 और 5 ईएमए के ऊपर मार्केट है तो मैं बायर्स हूँ, ठीक है। अब देखो आप बायर्स हो, इसने एशिया का हाई ब्रेक किया, आप बायर्स हो, ठीक है। ये लंदन शुरू हुआ, ठीक है, लंदन। अब ये यहाँ से जो सेल आया था, मैंने पिछले जो उसमें आप लोगों को सेलिंग जोन बताया साइकोलॉजी लेवल, ये वहाँ से देखो सेल आया है, क्योंकि आपके पास अगर साइकोलॉजी लेवल रेजिस्टेंस या सपोर्ट है तो आपको पता है कि ये वहाँ से सेल क्यों आना है इसने। अब ये अगेन सेल आया, देखो यहाँ पर ये 50 ईएमए के पास आया, बाय गया, ठीक है, बाय गया, वापस आया, इसने लंदन, ये लंदन का आप जब एशिया खत्म हो तो आपके पास ये एशिया का हाई हो, इस तरह आपने लगा लेना है। जब लंदन खत्म हो जाए तो आप लंदन का हाई लगा लें, ठीक है। ये लंदन का हो गया जनाब पिवट। अब इसको बंद कर दो। अब ये कितना सिंपल हो गया है, ये एशिया का हाई आप बायर्स हो, ये लंदन का पिवट आप बायर्स हो। ये देखो, यहाँ पर लंदन का हाई लिया, सेल आया, 50 ईएमए से आपने बाय किया, बाय मिस भी कर दिया, नो प्रॉब्लम। 5 ईएमए के ऊपर M15 क्लोज हुई, आप बायर्स हो। अगर उसने लंदन का पिवट भी लिया तो आप पिवट से भी बायर्स हो। अच्छा, एनवाई सेशन में लंदन का हाई ब्रेक हुआ, आप लंदन के हाई से सपोर्ट लेकर बायर्स हो। अभी ये यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको कहा है कि ये बाय जोन में है, लेकिन मैं बाय नहीं करूंगा यहाँ पर, हालांकि ये लंदन का हाई भी है, सपोर्ट है, ये M15 का भी सपोर्ट है,
ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसमें आया, ये उसकी भी सपोर्ट है, लेकिन मैं इसके स्वीप होने का वेट करूंगा। अगर ये स्वीप हो जाए यानी कि यहां से मुझे बाय मिले, एक तो ये M15 का 50 EMA है, दूसरा M30 का 50 EMA नीचे, तो जब ये यहां तक आएगा ना तो यहां पर एक तो दो चीजें हो जाएगी, एक इसका अल्ट्रा वॉल्यूम स्वीप हो जाएगा, दूसरा ये लंदन का पिवट भी है, इस पे आप यहाँ लिख लेंगे कि भाई ये हाई है, ये पिवट है, ये लो है, दूसरा ये बॉक्स भी है, सपोर्ट भी है, तीसरा ये 30 मिनट का EMA 50 भी है, तो ये सारी कंफर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो EMA कैसे काम कर रहा है। मार्केट जब इस तरह साइड वे है, आपने नहीं करना ट्रेड, जैसे ही 5 EMA 50 का ब्रेकआउट करे और कैंडल्स भी ऊपर हो और 50 EMA नीचे, अब आप बायर्स हो, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, ठीक है। आपके पास पीवट भी हैं, ये एनवाई सेशन का पीवट है, सॉरी एशिया का पीवट है, ये डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस है आपके पास। अब जब मार्केट 50 EMA को टच करे, सपोर्ट का ब्रेकआउट करे, आप बायर्स हो। इसने यहाँ पर एशिया का ब्रेकआउट किया, आप बायर्स हो, ठीक है। ये एशिया का हाई इसने ब्रेक किया, आप बायर्स हो। 5 EMA के ऊपर आप बायर्स हो, बायर्स हो, रिटेस्ट बायर्स, रिटेस्ट बायर्स, बस ये 5 EMA का काम है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर आपका SL लिया, ठीक है, मेरा भी SL यहाँ हूँ मैं, यहाँ हमारा इसने SL ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्यों उठा है, यहाँ पर EMA को इसने टैप किया था, ठीक है, M15 के M13 का EMA था यहाँ पर, उसने यहाँ से टैप किया, मार्केट ने वापस जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ, देखो 5 EMA 50 के ऊपर हुआ, मार्केट बाय हो गई अगेन, और अब ये आपके सामने, अब यहाँ पर ये सेल में शिफ्ट हो गई। अब ये जब तक 50 EMA के ऊपर क्लोज नहीं होती, हम सेलर हैं, ठीक है। और यहाँ तक जब तक इससे ये ब्रेकआउट ना करे, ठीक है, यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो हम फिर देखेंगे बाय, ठीक है गाइस। तो ये एशिया इंडिकेटर था, ये EMA था, और बाकी मैं EMA पे थोड़ा सा वीडियो लंबी कर देता हूँ अभी, EMA को आप लोग थोड़ा सा देख लो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 50 को बंद कर दें, 50, ठीक है, अभी ये ओनली 5 EMA है, ठीक है गाइस। अब 5 EMA को आप खुद भी ज़रा देखो ये कैसे काम करता है। डे की कैंडल जब तक इसके ऊपर है हम बुलिश हैं, ठीक है। H4 देखो जब तक इसके ऊपर है हम बुलिश हैं, ठीक है। इसके नीचे जब H4 क्लोजिंग देता है ना तो 3-4 कैंडल नीचे जाती हैं, जैसे कि ये देखो, ये अब EMA वालों के लिए है जो EMA पे काम करना चाहते हैं, 5 EMA। अब ये देखो 5 EMA, ठीक है, 5 EMA के ऊपर एक बार जब H4 क्लोज हो गई ये वाली, अब देखो मार्केट अगेन इसके पास नहीं आई, ठीक है। ये देखो अगेन इसके पास मार्केट नहीं आई, ठीक है, ये देखो टच एंड गो, ठीक है गाइस, टच एंड गो, ठीक है। तो ये EMA 5 है, इसको H1 में करो, H1 में भी ये बहुत प्यारा काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जब एक बार नीचे इसने ब्रेकआउट दिया तो कैसे सेलिंग आ रही है, अगेन इसने ऊपर ब्रेकआउट, जब ऊपर ब्रेकआउट देना तो आप फर्स्ट रिट्रेसमेंट पे भी बाय कर सकते हो, या नीचे कोई लेवल मार्क करोगे, कोई ऑर्डर ब्लॉक FVG कुछ ना कुछ यानी कि ब्रेक करो लगाओगे, जिस तरह यहाँ पर देखो ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अगेन बेरिश इनगल्फिंग, तो ये सेलर बन गई, लेकिन इसी को आप थोड़ा सा ऐसे आगे ले आओ, ये देखो, ठीक है। अब इसके नीचे मार्केट क्लोज हुई, हम सेलर हैं, सेलर हैं। अब जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट होगा हम डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे, हम इस एरिया से देखेंगे कि यार हो सकता है गेन सेल आ जाए, या ब्रेकआउट पे हम बाय करेंगे। तो ये भी ऐसे ही होता है कि देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, वापस इसके पास आई है मार्केट, ठीक है, और इसको टैप किया, बूम, ये देखो क्लोजिंग बूम। अब यहाँ पर कुछ तो होगा जो छोटे टाइम फ्रेम में इसने टैप किया होगा, हाँ देखो छोटे टाइम फ्रेम में M5 में देखते हैं,
देखो M5 में देखो, अब जिसने ये बॉक्स लगाया होगा उसने सेलिंग ट्राई किया होगा, एसएल हिट, अगेन मार्केट सेल आई होगी, उसने फिर सेल किया होगा। लेकिन जिसके पास 5 ईएमए है उसने यहाँ पर सेलिंग नहीं की जी, उसको पता है कि 5 ईएमए का ब्रेकआउट हो गया है, अब रिटेस्ट पे बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, जिसके पास 5 ईएमए है। तो अब M30 में करते हैं इसको, H4 में भी देख लिया, M30 में देखो, M30 में ये कैसे काम करता है। M30 में देखते जाओ, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो कैसे कैंडल नीचे आती है, और इसमें चेक करो खाली कैसे जा रहा है अब। और अब जब इसके नीचे ये क्लोजिंग हो गई है, ये वाली कैंडल देखो, इसने जब क्लोजिंग दे दी है तो अब ये कैसे आ रहा है, टेस्ट नीचे, टेस्ट नीचे, टेस्ट, ये देखो खाली टैब नीचे, तो ये ऐसे करता है। अब यानी कि इस कैंडल का ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं डे में अगेन, ठीक है, ये डे में आ गए। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, 5 को बंद कर देते हैं, ये किसके, हम 50 को, 50 को, अच्छा जी, किस सर, बताता हूँ। अब हमने ऑन कर लिया 50, ठीक है। अब 50 कैसे काम करता है, 50 को देखो खाली कि डे की कैंडल जब क्लोज होती है तो ये कैसे नीचे आता है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, सेल। लेकिन फिर इसमें जब आप, ये नहीं कि आपने यहाँ से सेल में बैठ गए हो तो आप यहाँ से सेल करो, यहाँ से सेल करो, नहीं, अंधाधुंध सेल तो नहीं कर सकते हो ना। आप फिर H4 में देखोगे, H1 में देखोगे कि वहाँ पर भी ये 50 EMA से सेलिंग देगा। अब इसने यहाँ से जो सेलिंग दी है यहाँ पर ज़रूर 50 EMA को H4 या H1 ने टैप किया और ये FVG भी टैप किया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप EMA के साथ मैच करोगे, अगर नहीं करोगे तो कैसे काम करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, अगली डे की कैंडल ने रिटेस्ट किया, ठीक है, ब्रेकआउट, अगली कैंडल आई 50 EMA से पहले बाय, देखो उससे पहले ही बाइंग जा रही है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश का साइन है, ठीक है। इसी तरह अब H4 में इसको देखते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बॉक्स याद है जो मैंने उस वक्त लगाया है कि यार यहाँ पर नीचे क्यों आया है, वो यहाँ पर याद है 5 EMA, 5 EMA से नीचे आया था, दिखाता हूँ, देखो 5 EMA से जब नीचे आता है तो हम नीचे 50 EMA देखते हैं। तो देखो अब 5 मैंने हटा दिया, अब देखो इसने क्या किया है H4 में, अच्छा, ये देखो डे में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, अब हम H4 में देख रहे हैं, H4 में देखो नीचे आ रहे हैं हम सेल कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं हम बाय कर रहे हैं, नीचे सेल ऊपर बाय। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हमें पता चलता है कि मार्केट साइडवे है या नहीं। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग इसने H4 का ब्रेकआउट किया 50, ये मेरी टेस्ट बाय, अब आप बायर्स हो, लगातार बायर्स हो। लेकिन आप इसको प्ले कैसे करोगे, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर प्ले करोगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने ये FVG टैप किया, अब इधर जब मार्केट आएगी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप H4 का ये सपोर्ट आपने लगा ली, ये बाय किया, ठीक है। अब आपने ये H4 का रेजिस्टेंट है, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंट ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट बन गया, ठीक है, अब उससे बाय जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये अगेन रेजिस्टेंट हुआ, ठीक है, ये देखो, यानी कि देखो ये सपोर्ट बना, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट टच बाय, ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये सपोर्ट, ठीक है। अब ये देखो ब्रेकआउट, सपोर्ट से बाय, सपोर्ट से बाय, सपोर्ट से बाय, ठीक है। अब अगर ये वापस यहाँ आता तो हम यहाँ से भी बाय करते, ठीक है। अब एग्जांपल देखते जाओ, ठीक है। अब H4 का, ठीक है, ये बन गया जनाब रेजिस्टेंट, ठीक है, ये कितना प्यारा बन गया, जो मैंने वहां पर मार्किंग की हुई है कि हम यहाँ से बाय करेंगे। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर बन गया, अब ये लास्ट हमारे पास हाई है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास लास्ट हाई है। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है ना तो मार्केट सीधा वापस नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट होगी, ये इसको रोकेगा, नहीं तो बस सीधा नीचे आएगी। तो ये हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हमारे पास मार्क हुआ पड़ा है, ठीक है। अब ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये हमारे पास सपोर्ट बन गया है स्ट्रॉन्ग,
ये वाला सपोर्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक ये लास्ट सपोर्ट बन गया, ठीक है। बस ये दो सपोर्ट हमारे पास बाइंग के लिए हैं जो हमें गोल्ड में इंटर कर सकते हैं। तो देखो 50 ईएमए के साथ आपके पास छोटे बहुत ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये चीज़ें भी मार्क होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस आपने 50 ईएमए लगाया और उस पर अंधाधुंध आप काम करेंगे, उस पर आप अंधाधुंध काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए भी आपको 50 ईएमए का वेट करना पड़ता है। ब्रेकआउट, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट बाय, रिटेस्ट, आपके पास ऊपर रेजिस्टेंस होने चाहिए। ये नहीं कि बस आपके पास सिर्फ 50 ईएम है। अब देखो यहाँ साइड वे हो गई है, यहाँ से मैंने सेल करवाया था, ठीक है। आप लोगों को मैंने कहा था कि H1 ने दो कैंडल्स का लो ब्रेक किया, ये मेरे पास हिस्ट्री पड़ी है, ये मैंने सेल करवाया था, याद है आप लोगों को। और ये देखो जो आप लोगों को बाय जोन दिया था कि फर्स्ट बाय जोन हमारे पास 30 का है, तो इस 30 से हमने बाय किया था। अब देखो ये मार्केट आपके सामने है, ठीक है। तो ये जोन अभी मेरे पास यहाँ पर मार्क हो चुके हैं, तो वो मैंने आप लोगों को 50 ईएमए भी सिखा दिया। तो ये सिंपल है, बस बिल्कुल इजी मेथड। ये देखो हमारे पास H4 का स्ट्रक्चर मार्क होना चाहिए, ये वाला, ये देखो मैंने मार्क किया हुआ है। और उसके अलावा मैंने ये छोटे छोटे 2-3 जोन बना लिए हैं कि अगर हमें मार्केट यहाँ मिलती है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी ट्रेड करेंगे, ठीक है गाइस। और बीबीएम है, बीबीएम है, बीबीएम है, बीबीएम है, कहाँ गए जनाब, बीबीएम है। बीबीएमए पे मेरे पास यही जोन बन रहा है, ठीक है। बीबीएमए में देख लो नीचे स्टोकास्टिक बुलिश है, बीबीएमए में डे इस तक इसने जाना है, बस हर हाल में जाएगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद। अब H4 में देखो बीबीएमए में मैंने यही जोन बनाया हुआ है। बीबीएमए में H4 जब तक इस के नीचे क्लोजिंग नहीं देता ना, ये बुलिश है, ठीक है। अभी H1 में भी देखो यही बन रहा है, तो क्या है, मैं यहां से बाय करना पसंद करूंगा। ये बोलिंजर बैंड का पिवट और उसके बाद 50 में, ठीक है गाइस। तो अपना ख्याल रखें, मेरे साथ ग्रुप कम्युनिटी ज्वाइन करें, मुझे मैसेज करें, वी मास्टर ट्रेड पे मिलकर ट्रेड करते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें अकाउंट्स हैं, इसमें आपने मेरे साथ काम करना है। इसमें ये 5-10-10 वाला है, ये आपने नहीं लेना, इसमें प्रॉफिट टारगेट है, ये 5-10-0 पे आपने आना है। 5-10-0 पे आपको, यानी कि 5K का जो अकाउंट है उसका एक्चुअल बैलेंस भी देख लें। मैक्स डेली लॉस 250 है, 5%। मैक्स टोटल लॉस 10% है। ये अभी इनका डिस्काउंट ऑफर चल रही है 32 ऑफ, तो ये $44 का बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप 10K का अकाउंट अगर लेते हैं तो वो भी देख लें, 5% उसका पर डे लॉस है, 10% मैक्स लॉस है, 90% प्रॉफिट शेयर है। और इसके अलावा इनका ये भी है मैक्स डेली लॉस, 25 के वाला अकाउंट है, ये इस वक्त 187 का है। कोई फेस पास नहीं करना आपको, इसका 90% शेयर आपको मिलेगा। तो मेरे साथ मिलकर काम करें, मैं आपको मुकम्मल यानी कि रिस्क मैनेजमेंट हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। लोड साइज कितनी लेनी है, यानी कि क्या प्रॉफिट हमने करना है पर डे के हिसाब से। और इसमें ये हमारा आईबी है, ठीक है, मेरे आईबी से आप ज्वाइन करें, मैं आपको मुकम्मल सपोर्ट करूंगा गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।